हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है अनोखा दोस्त कौवा। इस कहानी में एक मनुष्य और कौवे की दोस्ती को लेकर दर्शाया गया है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और लुभावनी होने वाली है, तो कहानी को लास्ट तक देखना है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक कौवा था। वह एक किसान के घर के आंगन में पेड़ पर रहता था। किसान रोज सुबह उसे खाने के लिए पहले कुछ देकर बाद में खुद खाता था। किसान खेत में चले जाने के बाद कौवा रोज उड़ते उड़ते ब्रह्मा जी के दरबार तक पहुंचता था और दरबार के बाहर जो नीम का पेड़ था उस पर बैठकर ब्रह्मा जी की सारी बातें सुना करता था। शाम होते ही कौवा उड़ता हुआ किसान के पास पहुंचता और ब्रह्मा जी के दरबार की सारी बातें उसे बताया करता था। एक दिन कौवे ने सुना कि ब्रह्मा जी कह रहे थे कि इस साल बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा पर पहाड़ों में खूब बारिश होगी। शाम होते ही कौवा किसान के पास आया और उससे कहा बारिश नहीं होगी, अभी से सोचो क्या किया जाए। किसान ने खूब चिंतित होकर कहा तुम ही बताओ दोस्त, क्या किया जाए। कौवे ने कहा ब्रह्मा जी ने कहा था पहाड़ों में ज़रूर बारिश होगी, क्यों ना तुम पहाड़ों पर खेती की तैयारी करना शुरू कर दो। किसान ने उसी वक्त पहाड़ों पर खेती की तैयारी की। आसपास के लोग जब उस पर हंसने लगे, उसे बेवकूफ़ कहने लगे। उसने कहा तुम सब भी यही करो। कौवा मेरा दोस्त है, वह मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाता है। पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, उस पर और ज़्यादा हंसने लगे। उस साल बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। वह किसान ही अकेला किसान था जिसके पास ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। देखते ही देखते साल बीत गया। इस बार कौवे ने कहा ब्रह्मा जी का कहना था कि इस साल बारिश होगी, खूब फसल होगी, पर फसल के साथ साथ ढेर सारे कीड़े पैदा होंगे और कीड़े सारी फसल के चौपट कर देंगे। इस बार कौवे ने किसान से कहा इस बार पहले से ही तुम मैना, पंछी और छछूंदों को ले आना ताकि वे कीड़ों को खा जाएं। किसान ने जब ढेर सारे छछूंदों को ले आया, मैना और पंछी को ले आया, आसपास के लोग उसे ध्यान से देखने लगे, पर इस बार वे किसान पर हंसे नहीं। इस साल भी किसान ने अपने घर में ढेर सारा अनाज इकट्ठा किया। इसके बाद कौवा फिर से ब्रह्मा जी के दरबार के बाहर नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था। जब ब्रह्मा जी कह रहे थे फसल खूब होगी पर ढेर सारे चूहे फसल पर टूट पड़ेंगे, कौवे ने किसान से कहा इस बार तुम्हें बिल्लियों को न्योता देना पड़ेगा। एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी बिल्लियाँ। इस बार आसपास के लोग भी बिल्लियों को ले आए। इसी तरह पूरे गांव में ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। कौवे ने सबकी जान बचाई और सबकी फसल, क्योंकि भूख से मरने से अच्छा था कौवे की सलाह मानना। तो दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। ये कहानी हमको सीख देती है कि अगर कोई इंसान सही रास्ता दिखाए तो हमको उसकी बात मान लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई इसी तरह इंटरेस्टिंग कहानी है तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। कहानी अगर अच्छी लगी तो उसे हम अपने चैनल पर प्रकाशित करेंगे। मिलते फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।